ایک روز ज़ोहिब अचानक आ गया। इन दिनों में उम्मीद से थी। उसने एक तंजिया नज़र मुझ पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, हमारे साथ तुमने ना इंसाफी की और दूसरों को झोली भर भर खुशियां बांट रही हो। उसका हिसाब तो होना ही चाहिए। तुमने मेरा दिल वीरान किया है, मेरी खुशियां लौटी हैं। अब अपनी बेवफाई का मज़ा भी चुखों में खौफजदा हो गई। मुझे मालूम न था कि वो क्या करने वाला है। इसने ज़ोहिब को वो खत दे दिया जो मैंने अपनी नादान उम्र में लिखा था। बस ये गलती मेरे लिए जहर भरा नाग बन गई जिसने मेरी खुशियों को डिस लिया। खत पढ़कर मेरे सरताज की हालत दीदनी थी, जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। फिर वो एकदम बदल गए और मुझसे मुतनफ़िर हो गए। जिन आंखों में मेरे लिए प्यार भरा रहता था, अब वहां नफरत के अंगारों की न बुझने वाली आग थी। वो मुझसे रूठ गए। चचा ने लाख समझाया, इसके बावजूद उन्होंने मुझसे जो किता कलामी की तो फिर मुखातिब न किया। उन्होंने ज़ोहिब से सवाल किया था कि तुम हमारे घर इसी वजह से आते थे? हाँ, मैं महज मनाहिल की वजह से तुम्हारे घर आता था, क्योंकि उसने मेरा चीन विस्कून छीन लिया था। शादी के वक्त तुम तो छोटे से लड़के थे, तभी ये मुझे खुद घर बुलाती थी और मुझसे मिलती थी। मैं रोती रही, मगर मेरे शवहर ने मेरी पाक दामनी और बेगुनाही का यकीन न किया। इनके लिए यही सबूत काफ़ी था कि ख़त में मैंने ज़ोहिब से इजहार मोहब्बत करते हुए लिखा था कि मैं अपने मनगीतर से शादी नहीं करना चाहती। मेरा उसका कोई जोड़ नहीं, हालांकि ये नादान उम्र की बातें थीं, मगर अब तेर कमान से निकल चुका था। जनीत को डॉक्टर बनने का शौक था। एफएससी में अच्छे नंबर लिए तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और इस जदाई के बाद मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां हसरतों में बदल गईं। उन्हीं दिनों में एक बच्चे की माँ भी बन गई। उनको खबर की गई, मगर वो न आए। शायद वो मासूम भी मेरे साथ दिख सहने इस दुनिया में आया था। वो महीनों बाद कभी कभार आ जाते, मगर मुझे अपनी सूरत न दिखाते, यहाँ तक कि बेटे की तरफ भी नहीं देखते थे। और मैं सोचती रह जाती कि कितना सिंगदल बाप है ये भी, जिसने एक खत की वजह से अपने बेटे को भी बाप के प्यार से महरूम कर दिया है। शायद वो यही समझता है कि ये बेटा उसका नहीं है।